पहले चरण के चुनाव के प्रचार के लिए मात्र 2 घंटे बचे हुए हैं और इसको लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। माहौल गर्म सा दिख रहा है पश्चिम विधानसभा के मानगो क्षेत्र में खासकर। हमारे बीच मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी एवं उनके कार्यकर्ता। एक खबर सामने निकल कर आई है कि इनके कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी मिली है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे खुद प्रत्याशी काशिफ रजा सिद्दीकी से। खौफ से आजादी और बराबरी के हक के लिए इस बार काशिफ रजा का साथ दे। युवा, ईमानदार और सबके लिए न्याय। केतली पर वोट करें और हिस्सेदारी की आवाज बने। काशिफ भाई, क्या मामला है जो खबर सामने निकल कर आई है? प्रचार का आखिरी दिन था, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और अभी 2 नंबर रोड में आजाद नगर में हम लोगों से मिल रहे थे तो एक काफिला उनका भी आ रहा था। हम लोग किनका काफिला था? कांग्रेस का काफिला था। कांग्रेस के लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे। तो हमने उनसे कहा कि अब रुक जाइए, हम वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ दायां ले लीजिए, हम यहाँ से जाने आपको नहीं देंगे। तो वो हटधर्मी और गुंडागर्दी जो पूरा उनका निजाम चल रहा है जमशेदपुर पश्चिम में, गुंडागर्दी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने शुरू कर दिया, मारपीट दिया, धक्का किया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी, मुझे धमकी दी, जान से मार देंगे। इस तरह के लिचड़ गिरी वाली हरकत जो कर रहे हैं ये, हमने तो कोशिश की कि पूरे संवैधानिक अधिकार पर चुनाव को लड़ा जाए, लेकिन ये पूरे तौर पर धमकाना, डराना, और हमारे लोगों को पहले भी डराया गया। तो आखिरी वक्त में उनको लगा कि चुनाव को हार रहे हैं तो लोगों को और डराना चाहते हैं। तो भाई ये चीजें जो हो रही है, बचकाना हरकत जो कर रहे हैं वो। और तो भाई मैंने सिक्योरिटी भी नहीं ली है। जितने लोग लड़ रहे हैं सिक्योरिटी में है, मैं सिक्योरिटी भी मैंने नहीं ली है। तो मेरा तो अल्लाह जो है मेरा, वो मुझे बचाने वाला है। आलिमों की दुआएं मेरे साथ है, मुझे क्या होगा। अगर वो चाहते हैं काशिफ रजा हट जाए, चुनाव वो जीत जाए, तो मैं आता हूँ उनके साथ, मुझे गोली मार, जहाँ गोली मारना उनको है। लेकिन बचकाना हरकत करने से क्या फायदा है साहब, क्योंकि हम लोग तो बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके धन बल भी है, उनके पास मसल्स पावर भी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये धमक जो उनकी हार की है, उनके लोग चिड़चिड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या लगता है, बौखलाहट है या? देखिए, बौखलाहट तो है। भाजपा के लोग हम लोग को धमकी दे रहे थे, आज ये धमकी दे रहे हैं, शुरू धमका रहे हैं हम लोग को। बौखलाहट तो हम दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों में उनके वोट में सिरमारी हमने कर दी। तो वो जो लोग सत्ता में बैठे लोग, उनको जनता से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब सिर्फ सत्ता से है, अपने चेयर से है। तो ये धमकाना और डराना जो है वो इनकी जमानत इस बात की है कि वो चुनाव को पूरी तरह से हार गए। शिकायत करेंगे जाके, हम प्रचार में है, अभी खत्म हो जाएगा प्रचार 5 बजे, शिकायत करने बिल्कुल शिकायत करेंगे हम। हमारे साथ दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष भी है। क्या हुआ था पूरा मामला, आप भी थे वहाँ पर? पूरा मामला कुछ नहीं है। वजह ये है कि ये संविधान हमारे बाप ने बनाया है, हम इसके तहत चलते हैं। वो लोग तो ये चाह रहे हैं कि मतलब बहुत कुछ हो जाए, जैसा उनकी रणनीति रही है इन लोगों की, हम लोगों को बांटना, दंगे फसाद करना, उल्टे सीधे क्रियाकलाप करके हम लोगों पर केस लगाना, या बौखलाहट में हम लोगों से कुछ ऐसा हो जाए उनका वो है, क्योंकि वो हार रहे हैं। यहाँ पर आके देखा, जाहिर सी बात है, काशिफ रजा जी ने जिस प्रकार से दलित, मुस्लिम, आदिवासी और जो सिख समुदाय को एक साथ एक मंच पर लाए, उनको मालूम चल गया है कि उनका जो वोटर था, क्योंकि वोटर उनके पास तो वोट है नहीं है, उनके पास तो वोटर है, वोटर तो उनके हम लोग ही है। तो ये वोट एक जमात बना दी है काशिफ भाई जी ने और एक मंच पर ला दिया है, तो वो डर रहे हैं। अब डर के उनको पता है कि सिर्फ मेरी लड़ाई किसी से है, मैं हारूंगा तो काशिफ रजा जी से हारूंगा, चुनाव केतली वाले से, आजाद समाज पार्टी। तो वो ये चाह रहे हैं कि जैसे तैसे इनको चुनाव की जो रेस है उससे दूर किया जाए। लेकिन काशिफ रजा जी संविधान को मानने वाले हैं, कैडराइज व्यक्ति हैं, वो कभी भी गलत बयानबाजी या गलत काम नहीं करते। वो लोग चाह रहे हैं कि इनसे करवाना चाह रहे हैं कि उल्टा सीधा कुछ करें। लेकिन हम लोग जाकर चुनाव जैसे ही बंद होता है प्रचार, उसके बाद हम थाने में FIR भी कराएंगे। और पन्ना गुप्ता जी का, मैं अपने मध्य प्रदेश की बात मैं कह रहा हूँ, चुनावी पन्ना उनका फट गया, वो आने। हमारे बीच बिहार से आए भी प्रदेश अध्यक्ष है। अभी भाई साहब ने केतली की बात कही, तो कल चुनाव प्रचार में कवर कर रहा था, कांग्रेस के मंच से ये कहा गया कि 2014 में देश ने एक केतली को चुनकर भेजा था, आज परिणाम सामने। तो कहीं ना कहीं भाजपा से रिलेट किया जा रहा है आपकी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले भाजपा और कांग्रेस का हिसाब जमशेदपुर से होगा। जब केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनाया, क्या गुजरात दंगों में शामिल लोगों को सजा सुनाई? क्या भगौड़े को, जिसको प्रदेश से निकाल दिया गया था, उस पे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनको सजा नहीं मिली? तबरेज अंसारी का याद है मुझे, मैं खुद आया था झारखंड। आप बताइए कि उनके अपराधी जो लोग थे, उस छानबीन में ये मालूम हुआ कि तबरेज अंसारी को जिंदा पुलिस ने अरेस्ट किया था, फिर हॉस्पिटल में उसकी मौत होती है। आज तक उसकी एक CID जांच तो छोड़िए, एक SIT जांच भी नहीं कराया सरकार ने। आप ये बताइए कि लिंचिंग के कानून की बात करके सत्ता में आने वाली JMM कांग्रेस, ये लोग लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बना पाए? मुसलमान भेड़ बकरी की तरह चलना छोड़ देगा,
काशिफ रजा एक समर्पित युवा है जो एक दशक से इस जमात के लिए, शोषित समाज के लिए काम कर रहा है। ये कांग्रेस और भाजपा अंदर से मिले जुले हैं। आप बताइए कि बाहर से इंटरनेशनल से फंड आया, कांग्रेस और भाजपा को ही आया, और ये दोनों पार्लियामेंट में मिलकर एक कानून लाए और एफसीआरए में बाहर के अवैध धन को शामिल करिए। ये दोनों ने मिलकर किया। एक बात हमेशा याद मुसलमान को करनी चाहिए कि जिस कौम की हिस्सेदारी सियासत में नहीं होगी वो कौम भीख भी मांगेगी और जुल्म भी सहेगी। इसलिए एक नौजवान, एक शिक्षित, एक समर्पित, एक दुरंदेश आदमी जिसके पीछे चंद्रशेखर आजाद जैसी मजबूत आवाज है, उसके मुसलमान को और दलितों के हर तबके को, माँ और बहनें, युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को, सबको एक साथ आ जाना चाहिए और ऐसे गुंडों को भी सबक सिखाना चाहिए जो गली गली जाकर मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को डराने का काम कर रहा है। ये कह रहा है खुले लफ्जों में कि मैं अगर जीत गया तो तुम्हारा हिसाब करूंगा। ये तुम्हारी औकात कैसे होती है बोलने की? लोकतंत्र है साहब, जनता मालिक है, और जनता को भी मालूम है कि अगर ये रहा तो न स्वास्थ्य का छोड़ दीजिए, नौजवान मुसलमानों की नौकरियां कहाँ लगा दी। आप बताइए कौन सी खुशहाली मुसलमानों के बीच में आ गई? मुसलमान और दलितों ने ये तय कर लिया है। ये बौखलाहट और बढ़ेगी 24 घंटे के अंदर। मैं नहीं जानता कि ये कौन सा कदम उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से डराने की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, मजबूत कौम है, निडर कौम है, हम डरेंगे नहीं। और ये नौजवानों ने तय कर लिया है। मैं जानता हूं, आप ये खुद बताइए, आपके मार्फत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं मुसलमान नौजवानों को, जो नौजवान वोट कास्ट कराएंगे, कि अगर सिर्फ मुसलमानों के वोट से क्या कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। अगर दलित समाज का एक बड़ा तबका, आपको मालूम है 1000 से ऊपर दलित समाज जो दूसरे स्टेट से आकर यहाँ रात दिन काम कर रहे हैं, और उन लोगों ने एक बड़ा तबका दलित समाज का, शोषित समाज का, वंचित समाज का काशिफ रजा के लिए तैयार किया है। अगर मुसलमानों का, मैं आपके माइक से कहता हूं कि 50% वोट दे दिया तो मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखने वाला शख्स इस झारखंड में नहीं होगा। काशिफ रजा सिर्फ जमशेदपुर की आवाज नहीं, झारखंड की मजलूमों की आवाज, मजबूत आवाज होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि बन्ना गुप्ता ही नहीं, जितने भी आए हैं या भाजपा ने जिनको प्रोजेक्ट करके पैसा दे के लाया, उन सब का पीछा छोड़ दीजिए। जो बिना लोग के, जो बिना सियासत में आए हुए जो आपकी खिदमत किया, उसको जिताइए और एक मजबूत आवाज दीजिए, ताकि दोबारा तबरेज अंसारी जैसे किसी नौजवान की लिंचिंग ना हो। तबरेज अंसारी की बीवी से मैं मिला था, जो जिसकी शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे और उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं गई थी, और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। उस बहन का दर्द है मुझे। अगर बन्ना गुप्ता यहाँ से हारता है तो मैं आपको कहता हूँ कि लिंचिंग के खिलाफ कानून पास होने में 1 मिनट देर ये जेएमएम और कांग्रेस नहीं करेंगे। सियासत में हिस्सेदारी दी नहीं जाती है, सियासत में हिस्सेदारी छीनी जाती है, और ये मौका काशिफ रजा ने दिया है। मुसलमानों को शुक्रगुजार होना चाहिए और इस मौके को लपक कर उठाना चाहिए, और बन्ना गुप्ता जैसे कांग्रेसियों को, राजद को, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, जेएमएम को, सबको ये बताना चाहिए कि मुसलमान अब भेड़ बकरी की तरह तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा। अगर हिस्सेदारी नहीं होगी तो हिस्सेदारी के बगैर किसी की सियासत में पहचान, जिसकी पकड़ नहीं होगी, जिसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए काशिफ रजा को 5 नंबर केतली पर जिताइए और एक मजबूत आवाज को विधानसभा भेजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसियों के ऊपर कि जान से मारने की धमकी दी गई है, और ये कह रहे हैं इनके पास एक वीडियो भी है, जिस वीडियो में साफ देखा जाता है कि कांग्रेसी इनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिला प्रशासन को इस पर मुस्तैद होना चाहिए, पैनी नजर बनाई रखनी चाहिए कि जिस तरह पश्चिम विधानसभा के मानकों में इस वक्त मंजर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पर नजर होनी चाहिए जिला प्रशासन की, और ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आजाद रिपोर्टर के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।